जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको क्रिया के दूसरे भेद के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी, जिसमें मैं आप सबको अकर्मक क्रिया पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्रिया का दूसरा भेद। क्या है क्रिया का दूसरा भेद? अकर्मक क्रिया। अब देखिए बच्चों, इस चित्र में आयुष पढ़ता है, प्रणव गाता है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इन वाक्यों में पढ़ता है, गाता है, उड़ रहे हैं, यह क्रिया है। ठीक है, इनमें इन कार्यों को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे आयुष करता हो गया और पढ़ता है क्या हो गया? क्रिया हो गया। इस वाक्य में प्रणव करता है और गाता है, क्रिया है। और पक्षी उड़ रहे, पक्षी करता हो गया और उड़ रहे, क्रिया हो गया। तो बच्चों देखो, अब सकर्मक या अकर्मक की पहचान आप किस प्रकार करोगे? पहले तो मैंने बताया था ना, सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न करने पे अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया की पहचान बहुत आसान है। इसमें देखो, आयुष पढ़ता है में पढ़ता है क्रिया के लिए प्रश्न करें क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिला? नहीं पता, नहीं मिला। यानी इस तरह से क्या पढ़ता है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो वह क्या हो गया? वह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर बच्चों? इस प्रकार अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या, कहाँ, किसे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर यदि उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया होती है। हिंदी में अकर्मक की से भी सकर्मक क्रिया बनती है। जैसे देखो बच्चों, मरना, घिरना, उठना, उड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर मरना से मारना सकर्मक क्रिया हो गया, घिरना से घेरना, उठना से उठाना और उड़ना से उड़ाना, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार लूटना, खूलना, कटना, चलना, ये सब अकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पे इसको अगर सकर्मक में बदलना रहेगा तो लुटाना, खोलना, काटना और चलाना, इस प्रकार हम बदल सकते हैं। अब इन बातों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। यदि वाक्य में कर्म उपस्थित न भी हो किंतु क्रिया को इसकी अपेक्षा हो तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रणव पढ़ता है, तो कर्म की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है, यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। किंतु अगर यहाँ पे देखिए बच्चों, नीता खा रही है, तो कर्म की आवश्यकता है यहाँ पर। हाँ, अगर हम क्या लगा दें तो यहाँ पर कुछ भी लगा, कोई भी शब्द जोड़ दे, आम, खाना, कुछ भी, तो यहाँ कर्म की आवश्यकता हो सकती है। तो इस प्रकार कुछ ऐसी भी क्रियाएं, शब्द, वाक्य होते हैं जिसमें कर्म नहीं भी रहता है तो भी हम कर्म लगाकर उसे सकर्मक में परिवर्तित कर सकते हैं। सकर्मक से अकर्मक में परिवर्तन के कुछ अन्य नियम भी हैं। जैसे सकर्मक क्रिया है राजेश पुस्तक पढ़ता है, और अकर्मक क्रिया है राजेश पढ़ता है। अब देखो, अगर हमें अकर्मक से सकर्मक में बदलना है या सकर्मक से अकर्मक में बदलना है तो हम इस प्रकार वाक्य को बदल सकते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए बच्चों, नेहा कुर्सी पर बैठी है। अगर हमें इसे अकर्मक में बदलना रहेगा तो कुर्सी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नेहा बैठी है, तो यह अकर्मक क्रिया हो गया। इसी प्रकार पिता कार्यालय से आए, तो पिता कहाँ से आए? कार्यालय से आए, यानी कार्यालय ही कर्म है, कर्म को हटा दिए तो बस क्या बन गया? पिताजी आए, तो यह अकर्मक क्रिया हो गई। आकाश घर चला गया, घर हटा दीजिए तो यह बन गया अकर्मक क्रिया, आकाश चला गया। अंशु खो खो खेल रही है, तो यह सकर्मक है। अब इसे अकर्मक में बदलना होगा तो खो खो हटा देंगे, यानी अंशु खेल रही है, यह अकर्मक क्रिया हो गई। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में जाना कि जिन शब्दों के द्वारा काम के करने या होने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, और क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सब स्वयं से अपने पाठ को पढ़िए, और जहाँ भी कोई परेशानी हो मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।